हेलो रोहन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होते हैं तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीन देखते हैं। शैन फैमिली के दो बेटे दो लड़कों को बुरी तरह पीट रहे थे। उनका डैड मिस्टर शैन पास बैठा था तो लड़कों को पनिश करवा रहा था। तभी शैन फैमिली की अडॉप्टिव बेटी मेयान आती है तो अपने डैड से पूछती है कि ये क्या हो रहा है। वो आगे जाने लगती है तो डैड उसे आगे नहीं जाने देता। और शैन फैमिली गैंगस्टर की फैमिली है। दोनों भाई और डैड मेयान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, मगर उसे लेकर वो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव थे। कोई उसकी तरफ देख भी लेता तो उसे मारने के लिए तुल जाते। मियान दोनों भाइयों से पूछती है कि इन लड़कों ने क्या किया है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि ये बहुत बदतमीज है, इसने 8 सेकंड तक तुम्हें घूरा था तो मैं इसे 800 लैश लगाऊंगा और किसी को इजाजत नहीं कि तुम्हारी तरफ देखे। मियान बोलती है कि अगर उसने मुझे एक नजर देख लिया तो फिर क्या हुआ, ये कोई क्राइम तो नहीं। और फिर वो छोटे भाई से पूछती है कि इस लड़के ने क्या किया है। छोटा भाई बोलते हैं कि इसने तुम्हारी पोस्ट को लाइक किया था और मैं तो इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। इससे पता चलना चाहिए कि तुम्हारे अलावा कोई तुम्हें लाड प्यार नहीं कर सकता। मियान बोलती है कि इनके क्राइम इतने भी बड़े नहीं कि इन्हें जान से मार दिया जाए। दोनों भाई एक साथ बोलते हैं कि नहीं, इनका क्राइम बहुत बड़ा है तो इन्हें मरना होगा। मियान अपने डैड से बोलती है कि आप इन्हें समझाएं कि इन्हें जाने दें, मगर डैड बोलते हैं कि जिन्होंने तुम्हें देखने की हिम्मत की है वो बैड पर्सन है और पनिश तो मिलना होगी। मियान बहुत वरीड होने लगती है तो सोचती है कि ये गुंडागर्दी वाली लाइफ कब मेरी जान छोड़ेगी। और आए दिन यही होता था तो इस लाइफ से तंग आ चुकी थी। तभी टीवी पर न्यूज आने लगती है कि जियांग सिटी का रिचेस्ट मैन मिस्टर मिंग अपनी खोई बेटी को ढूंढ रहा है और जो उसकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। और निशानी बताई जाती है कि उसकी बेटी के पास जेद का आधा लॉकेट है। मियान लॉकेट देखती है तो सोचती है कि ऐसा लॉकेट तो मेरे पास है। वो क्योंकि इस लाइफ से तंग आ चुकी थी तो यहाँ से जाना चाहती थी। वो अपने भाइयों और डैड को बोलती है कि मेरी रियल फैमिली मिल गई है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। भाई और डैड उससे इतनी मोहब्बत करते थे कि उससे दूर रहने का सोच नहीं सकते थे। वो हैरान हो जाते हैं, मगर मियान जिद करने लगती है तो वो लोग हार जाते हैं। मियान जैसे ही अपनी रियल फैमिली के पास जाती है तो सर्वेंट मिस्टर मिंग को बताते हैं कि आपकी बेटी वापस आ गई। डैड मियान के गले में जेद का लॉकेट देखते हैं तो इमोशनल को बोलते हैं कि ये जेद का लॉकेट तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हारे गले में पहनाया था और बोलते हैं कि तुमने सालों बहुत सफर किया है तो अब तुम्हें और पेन नहीं सहना पड़ेगी। मियान दिल में सोचती है कि डैड मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मिंग फैमिली की एक अडॉप्टिव बेटी भी है, उसका नाम शवान है। शवान रोते हुए बोलती है कि अब सिस्टर वापस आ चुकी है तो मेरी यहाँ जरूरत नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मियान समझ जाती है कि ये ग्रीन टी है और नौटंकी कर रही है। डैड शवान को बोलते हैं कि ये तुम्हारा भी घर है तो तुम कहीं नहीं जाओगी। भाई बोलते हैं कि हम सब फैमिली हैं तो क्या तुम अपने भाई और डैड को छोड़कर जा सकती हो। और योमिक शवान के लिए कुछ ज्यादा ही पोजेसिव था और जहाँ उसकी बात होती थी उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। मियान दिल में सोचती है कि लड़की तो बहुत चालाक है, इससे खेलने में मजा आएगा। वो बोलती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। शवान नाराज होने का नाटक करती है तो बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब। योमिंग भी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम जैसे ही वापस आई हो तुमने ऑलरेडी शवान की सारी मोहब्बत छीन ली है और क्या आप इसे घर से भी निकालना चाहती हो। मियान बोलती है कि इसने 18 साल मेरी जगह ली है तो जो मेरा है मुझे वापस मिलना चाहिए और ये इनोसेंट इस कारण बढ़ रही है कि आप लोग मुझसे नफरत करें। डैड मियान को समझाने लगते हैं कि मैंने 18 साल इसे पाला है, अगर हम इसे घर से निकाल देंगे तो ये रोड पर आ जाएगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मियान बोलती है कि जब मैं 18 साल सड़कों पर आवारा घूमती रही तो तब आप कहाँ थे, आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं। डैड बोलते हैं कि हम तुम्हें वापस ले तो आए हैं तो और क्या करें और तुम क्या चाहती हो। मियान बोलती है कि ओके, अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो रह सकती है, लेकिन एक कंडीशन है। डैड बोलते हैं कि क्या कंडीशन। मियान बोलती है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अनाउंस करेंगे कि रियल वारिस मैं हूँ और ये अडॉप्टिव है। डैड को सोचते हैं तो बोलते हैं कि ओके, 1 महीने के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सबको बता दूंगा कि मेरी बेटी तुम हो। मियान दिल में सोचती है कि मुझे इन चीजों की जरूरत तो नहीं, मगर मैं अपने गैंगस्टर भाइयों से तंग आ चुकी हूँ तो कुछ टाइम यहाँ रहना चाहती हूँ, मगर अच्छा है कि इनके रियल कलर देख लूंगी। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर मिंग बर्थडे का केक लाता है तो बोलते हैं कि तुम केक काटो और मियान को यही लग रहा था कि केक उसके लिए है। वो बहुत इमोशनल होती है तो सोचती है कि डैड को अभी तक याद है कि आज मेरी बर्थडे है। वो नाइफ पकड़ने लगती है तो डैड बोलते हैं कि केक तुम्हारे लिए नहीं बल्कि शिवान के लिए है। मियान बोलती है कि मुझे लगा कि आपको याद होगा कि आज मेरी बर्थडे है। डैड बोलते हैं कि तुम सालों हमसे दूर रही हो तो मुझे तुम्हारा बर्थडे याद नहीं था और बोलते हैं कि आज इसे बर्थडे सेलिब्रेट करने दो, तुम्हारी बर्थडे हम बाद में सेलिब्रेट करेंगे। शिवान प्राउड होकर केक काटती है तो भाई उसे
8 मिलियन का डायमंड का नेकलेस देता है। डैड 10 मिलियन की सुपर कार गिफ्ट करता है। शहवान बहुत इनोसेंट बनकर बोलती है कि तुम मेरी बहन हो तो मुझे गिफ्ट नहीं दिया। मियान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, गिफ्ट मैं अभी देती हूँ। वो अपनी नाइफ निकालती है तो सब लोग डरने लगते हैं। मियान केक का पीस अपनी नाइफ पर रखती है जो शिवान के क्लोज करती है और बोलती है कि इसे खाओ। शिवान बहुत डरने लगती है तो बोलती है कि देखें डैड, ये मुझे डरा रही है। डैड बोलते हैं कि नाइफ नीचे करो, मगर मियान बोलती है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तो तुम इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती वरना तुम मरोगी। और फिर वो उसे स्टोरी सुनाने लगती है तो बोलती है कि जब मैं रोड पर भूखी मार रही थी तो मुझे एक बन मिला। मैं वो खाने ही लगी कि एक कुत्ता आया तो उसने मुझसे छीन लिया। मैंने इसी नाइफ से उस कुत्ते को मार दिया। शहवान अपने डैड को बोलती है कि देखें, ये मुझे कुत्ता बोल रही है। मियान बोलती है कि तुम तो कुत्ते से भी बुरी हो और उसने सिर्फ बन छीनने की कोशिश की थी मगर तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। डैड बोलते हैं कि ओके, इसे डराना बंद करो। और फिर वो शहवान को केक खिलाते हैं तो प्यार से उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और बोलते हैं कि मियान पागल है तो इसे इग्नोर करो। और शिवान बहुत प्राउड होने लगती है कि सब कुछ उसका है। वो केक का एक पीस लेती है तो मियान को बोलती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और तुमने तो ऐसा केक नहीं खाया होगा। वो जानबूझकर केक नीचे गिरा देती है। डैड केक उठाता है तो मियान को बोलते हैं कि बाहर जाकर ये केक खाओ और तुमने शिवान को डराया है तो ये तुम्हारी पनिश है कि बाहर अकेली बैठी रहो। मियान दिल में सोचती है कि सब लोग इस फेक का साथ दे रहे हो, स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है और खेलने में मजा आएगा। वो बाहर जाके खड़ी हो जाती है। तभी भाई उसे कॉल करते हैं तो एक पूछता है कि मिंग फैमिली का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है और किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मियान झूठ बोलती है कि उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है और सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि अगर किसी ने तंग किया हो तो मुझे बताना, मैं उसे बोरे में बंद करके फेंक दूंगा। सेकंड बोलते हैं कि अगर किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मियान सोचती है कि दोनों मुझसे मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन इनकी लाइफ में सिर्फ खून खराबा है तो मैं इनके पास वापस नहीं जाऊंगी। भाई उसे बोलते हैं कि तुम्हारे सूटकेस में मैंने कुछ वेपन्स रखे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सबको उड़ा देना। और दोनों आइडियाज देने लगते हैं कि अगर कोई तुम्हें तंग करे तो उन्हें कैसे उड़ाना है। मियान बोलती है कि ओके, जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। वो फोन बंद करती है तो सोचती है कि दोनों नॉर्मल कब होंगे और इन्हें नहीं पता कि ये मेरी हेल्प नहीं कर रहे बल्कि मुझे टेंशन दे रहे हैं। मिस्टर मिंग बाहर आता है तो बोलते हैं कि मुझे क्रूअल ना समझना, मैं सब तुम्हारे भले को कर रहा हूँ। तुमने बाहर रहकर बुरी आदतें सीख ली होंगी, मैं बस तुम्हारी हैबिट चेंज कर रहा हूँ। और बोलते हैं कि फिर उस नाइफ को घर में ना लाना। मियान बोलती है कि क्या आप मुझे एडवाइस कर रहे हैं और फिर उन्हें क्रिटिसाइज करती है कि बच्चों की मिस्टेक का जिम्मेदार उनके पेरेंट्स होते हैं और आपने मुझे छोड़ दिया था। अगर आप मुझे पहले घर लेकर आते तो मैं बुरी आदतें ना सीखती। और बोलती है कि क्या मैं कुछ रॉन्ग बोल रही हूँ। डैड बोलते हैं कि बाकी बातें बाद में करेंगे, तुम अभी अंदर चलो। और बताते हैं कि मैंने तुम्हारे कमरा सेट किया है, तुम जाकर देख लो। मियान कमरा देखती है तो सोचती है कि शैनफेयर में मेरा जो कमरा था वो से कहीं से बड़ा था। वो बोलती है कि ये तो बहुत छोटा है। शिवान इनोसेंट बन के बोलती है कि सिस्टर, अगर तुम्हें कमरा पसंद नहीं तो तुम मेरा ले लो। मियान उसका कमरा देखने जाती है तो बोलती है कि हाँ ये अच्छा है, मैं यहाँ रहूंगी। जुमिंग बोलते हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम शिवान का कमरा छीन रही हो। मियान बोलती है कि मैंने कमरे से छीना नहीं, इसने खुद बोला कि मैं इसका कमरा ले सकती हूँ। डैड बोलते हैं कि तुम बड़ी बहन हो, शिवान तुम्हारी छोटी बहन है तो तुम इसकी पसंद पूछो। मियान बोलती है कि रियल बेटी मैं हूँ तो सब कुछ मेरा ही है। डैड शिवान को बोलते हैं कि क्या तुम अपना कमरा इसे देना चाहती हो। शिवान नौटंकी करती है तो बोलती है कि सिर्फ एक कमरा है तो आप इसे दे दे, मैं नहीं चाहती कि फैमिली की शांति खतरे में पड़े। डैड बोलते हैं कि ओके, तुम यहाँ रह सकती हो। मियान बोलती है कि मुझे सारी सेटिंग चेंज करवानी है क्योंकि मुझे पिंक कलर पसंद नहीं। शिवान बहुत गुस्से में आ रही थी। सब लोग चले जाते हैं तो मियान बिस्तर पर लेट कर सोचती है कि अच्छा होगा कि लाइफ में कुछ शांति आ जाए। तभी शिवान आती है तो उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुमने मुझसे कमरा लिया तो कॉम्पनसेशन के लिए डैड ने मुझे विला गिफ्ट किया और भाई ने 10 मिलियन, और देखो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। मियान बोलती है कि अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ तुमसे छीन सकती हूँ, इवन डैड और भाई की मोहब्बत भी छीन सकती हूँ। शिवान गुस्से में आती है तो सोचती है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। वो अपने फेस पर स्लैप करने लगती है तो बहुत ज्यादा रोने लगती है और जब वो भाई और डैड को आते देखती है तो वो गिर जाती है और मियान को ब्लेम करती है कि इसने मुझे स्लैप किया। मैं तो सिर्फ इसे ये बताने आई थी कि डैड ने मुझे विला गिफ्ट किया है तो चलकर मेरे साथ विला देखे, और मैं तो इसे ऑफर कर रही थी कि भाई ने जो 10 मिलियन मुझे दिए हैं 5 मिलियन में इसे दूंगी, मगर देखो इसने मेरे साथ क्या किया। यूमिंग बोलते हैं कि तुम बहुत क्रूअल हो। मियान बोलती है कि मैंने इसे मारा ही नहीं
तो ड्रामा फेक लग रहा है। वो शिवान को जोर जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि आप कुछ रियल लग रहा है। डैड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम इतनी क्रूअल क्यों हो। मियान बोलती है कि इसने विश की थी तो मैंने इसकी विश पूरी की है और ये थप्पड़ इसे याद दिलाएगा कि ये मुझसे दूर रहे। और फिर बोलती है कि ये बोल रही थी कि ये 5 मिलियन मुझे देना चाहती है। वो जबरदस्ती कार्ड ले लेती है तो बोलती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट अच्छा लगा। सब लोग गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि बिग ब्रदर 3 लोगों को पनिश कर रहा था क्योंकि उसे पता चला था कि तीनों उसकी बहन की जासूसी कर रहे थे। तीनों अपॉलोजाइज करते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा, मगर बिग ब्रदर उन्हें बहुत हर्ट करता है। और सेकंड मियान को बहुत मिस कर रहा था तो उसकी फोटो देखे जा रहा था। डैड अपने दोनों बेटों का हाल देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर मियान वापस नहीं आए तो ये दोनों पागल हो जाएंगे। उधर शिवान अपने भाई को बोलती है कि मियान को यहाँ 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में उसने मुझे 36 टाइम इंजर्ड किया और हमें 13 मिलियन का लॉस हुआ और हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमारी उसे जान छूट जाए। यूमिंग बोलते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। शिवान बोलती है कि उसे शैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भेजते हैं। यूमिंग बोलते हैं कि वो जगह तो हेल है। शिवान बोलती है कि वहाँ लोगों की हैबिट चेंज की जाती हैं और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ जो लड़कियाँ जाती हैं वो उनको अच्छी जॉब देते हैं और मियान का एटीट्यूड तुम देख रहे हो, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। अगर वो वहाँ जाएगी तो चेंज हो जाएगी। यूमिंग मान जाता है। नेक्स्ट डे शिवान सूप बनाती है तो मियान के पास लाती है और बोलती है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ तो ये सूप पीकर सारी नाराजगी खत्म करो। और मियान को डाउट होने लगता है कि उसने कुछ मिलाया हुआ है। वो बोलती है कि पहले तुम पियो। शिवान अपने भाई को बोलती है कि मुझे दूसरा बाउल ला कर दो। यूमिंग खाली बाउल लाता है, वो आधा सूप उसमें डालती है तो पी लेती है और मियान को तसल्ली हो जाती है कि सूप में कुछ नहीं मिला। वो सूप पी लेती है, मगर ड्रग क्योंकि बाउल के किनारे पर लगी हुई थी तो सूप पीते ही वो डिजी फील करने लगती है। वो श्रावण को बोलती है कि क्या तुमने मुझे ड्रग दी है। दोनों बहन भाई उसे बोरी में बंद करते हैं तो ले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि दोनों बहन भाई मियान को बोरी में बंद करते हैं तो शैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाते हैं। मिस्टर शैन सामने बैठा था। शिवान बोलती है कि हम ये लड़की आपको सेल करने आए हैं। मिस्टर शैन बोलते हैं कि हम ट्रैश नहीं खरीदते। शिवान बोलती है कि चेयरमैन लड़की बहुत सुंदर है और आपको बहुत बेनिफिट होगा। यूमिंग बोलते हैं कि ये आपकी सर्वेंट बनकर रह सकती है और चाहे तो इसे सेल करें और बहुत ज्यादा पैसा बनाएं। तभी मियान जागती है तो सोचती है कि आवाज तो मेरे डैड की है। वो आवाज निकालने लगती है तो शिवान उसे हिट करती है। एक भाई बोलते हैं कि आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे हमारी बहन की है। दूसरा बोलते हैं कि हम उसे मिस कर रहे हैं तो हमें हर तरफ उसकी आवाज सुनाई देती है। यूमी मियान को फिर से हिट करने लगते हैं तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि ओके हम इसे खरीदते हैं। शिवान जैसे बोरी खोलती है तो मिस्टर शैन और उसके बेटे शॉक रह जाते हैं। उनके एक्सप्रेशन देखकर यूमिंग और शिवान डरने लगते हैं। मियान अपने भाइयों और डैड को इशारा करती है कि तुम लोग कुछ ना बोलना। शिवान बोलती है कि क्या तुम लोग इसे जानते हो। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि हम शैन फैमिली के यंग मास्टर हैं तो इसको कैसे जानते हैं। शिवान बहुत ज्यादा बोलने लगती है तो भाई उसे स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो और फिर वो से बोलते हैं कि दोनों यहाँ से भाग जाओ। दोनों डर कर चले जाते हैं। भाई गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने बोला था कि वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं तो वो तुम्हें यहाँ सेल करने क्यों आए हैं। दूसरा बोलते हैं कि जब तक मैं उन्हें अपने हाथों से मार ना दूं मुझे तो नींद नहीं आएगी। डैड ऑर्डर देता है कि मिंग फैमिली को बर्बाद कर दो। शाओ बोलती है कि छोटी सी बात है तो उन्हें बर्बाद करने की जरूरत नहीं और बोलती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उनके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें ऐसी पनिश दूंगी कि वो मरने की प्रेयर करेंगे। डैड बोलते हैं कि ओके अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। भाई भी बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिवान यूमिंग को बोलती है कि डैड को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसे सेल करके आए हैं। तभी मियान उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है तो उन्हें डरा देती है। दोनों पूछते हैं कि तुम वापस कैसे आई हो। मियान बोलती है कि घर मेरा है तो मुझे यहीं वापस आना था। दोनों पूछते हैं कि उन्होंने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। मियान बोलती है कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम इस लायक नहीं कि हम तुम्हें सेल करें, उन्होंने मुझे जाने दिया। शिवान दिल में सोचती है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि शैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी को ऐसे छोड़ दे। दोनों बहन भाई एक दूसरे को इशारा करते हैं कि डैड के आने से पहले इसे घर से निकाल देते हैं। यूमिंग मियान को बोलते हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। वो उसका बाजू पकड़ने लगते हैं मगर मियान उसका बाजू जोर से ट्विस्ट करती है तो यूमिंग हिल नहीं पाता। जब भी डैड आते हैं तो मियान इनोसेंट बनकर उसका बाजू होल्ड कर लेती है। डैड बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। मियान बोलती है कि हम सब खेल रहे थे और दोनों बहन भाई को बोलती है कि तुम भी डैड को बताओ कि हम ये खेल खेल रहे थे। और दोनों बहन भाई नहीं चाहते थे कि वो डैड से उनकी कंप्लेंट करें तो दोनों हाँ बोलते हैं। डैड बोलते हैं कि तुम लोग तो लड़ते रहते हो
तो फ्रेंडशिप कैसे हो गई? मियान बोलती है कि मुझे समझ आ गई है कि हम सब फैमिली हैं और फिर पूछती है कि आप अनाउंस कब करेंगे कि मैं आपकी बेटी हूँ। डैड बोलते हैं कि 3 दिन के बाद मैंने फंक्शन रखा है तो मैं सबका तुमसे इंट्रो करवाऊंगा। शिवान बोलती है कि मिंग फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है और अगर आप सबको बताएंगे कि ये आपका बिजनेस संभालने वाली है तो सब आपका मजाक उड़ाएंगे। पहले ये बिजनेस सीखे तो फिर आप सबको बताना कि ये आपकी बेटी है। यूमिंग बोलते हैं कि हाँ डैड, शिवान सच बोल रही है और मैंने पिछले 3 साल में कंपनी को 100 मिलियन की प्रॉफिट दी है। शिवान बोलती है कि मैंने 3 साल में सेल डिपार्टमेंट में काम किया तो 1 बिलियन के ऑर्डर लिए और अब सिस्टर कंपनी में काम करेगी। अगर ये मुझसे ज्यादा ऑर्डर लेकर आए तो ये वारिस बनेगी। मियान बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा ऑर्डर ला सकती हूँ। डैड बोलते हैं कि ओके, कल से तुम कंपनी में जॉब करोगे और अगर तुम 3 महीने में 1 बिलियन के ऑर्डर लेकर आओ तो मैं अनाउंस करूंगा कि तुम मिंग फैमिली के वारिस हो। नेक्स्ट डे मियान कंपनी जाती है तो सब वर्कर्स के लिए वो पहले दिन कॉफी लाती है और बोलती है कि मैं नई वर्कर हूँ तो सब मेरी केयर करना। सब उसे खुश होने लगते हैं मगर सिर्फ एक लड़की थी जो उसे जेलस हो रही थी और बोलती है कि कॉफी देकर तुम हमें खरीदना चाहती हो। और शिवान जब देखती है कि वर्कर उसका साथ दे रहे हैं तो वो जेलस होकर यूमिंग को बताने जाती है। यूमिंग गुस्से में आता है तो सेक्रेटरी ली को अपने पास बुलाता है। वो सेक्रेटरी ली को बोलते हैं कि जो नई वर्कर आई है उसे बुली करके भगाना है। सेक्रेटरी ली आती है तो मियान के हाथ से कॉफी लेके गिरा देती है और बोलती है कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। मियान गुस्से में आती है तो उसे जोर से स्लैप करती है। सेक्रेटरी ली बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? और सेक्रेटरी ली बहुत क्रूअल थी तो सारा स्टाफ उसे डरने लगते हैं। एक लड़की बोलती है कि तुम इससे माफी मांगो, ये सेक्रेटरी ली है और बहुत क्रूअल है। ये मिस्टर मिंग की पर्सनल असिस्टेंट है, अगर तुमने इसे प्रवोक किया तो वो तुम्हें पनिश करेगा। मियान मना करती है तो सेक्रेटरी ली बोलती है कि आज तुम्हारा करियर खत्म हो गया और तुम घुटनों पे बैठकर खुद को 100 बार स्लैप करो। मियान बोलती है कि लगता है कि मिंग ग्रुप में बहुत ज्यादा कचरा है तो कचरा साफ करना पड़ेगा। असिस्टेंट ली गुस्से में आती है तो वर्कर्स को बोलती है कि इसे घुटनों पर बिठाओ। एक वर्कर बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वो आगे आने लगती है तो मियान उसे पंच करने लगती है, फिर रुक जाती है। वो उसके घुटने को हिट करती है तो वर्कर गिर जाती है। असिस्टेंट ली आगे आने लगती है तो मियान उसे भी हिट करती है। असिस्टेंट ली बोलती है कि अभी तुम बाहर निकलोगी। वो मिंग से हेल्प लेने जाती है और वर्कर भी उसके साथ थी। दोनों जाने लगती हैं। तभी शैन फैमिली के दोनों बेटे सामने खड़े थे। वो उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं और हरास करने लगते हैं तो दोनों पूछती हैं कि तुम लोग कौन हो? बिग ब्रदर नाइफ फेंकता है तो सेक्रेटरी ली की गाल इंजर्ड हो जाती है। दूसरी वर्कर बहुत ज्यादा डरने लगती है तो वो नील डाउन करती है और बोलती है कि हमें जाने दो। दोनों बोलते हैं कि तुम लोगों ने हिम्मत कैसे की कि हमारी छोटी बहन को बुली करो, और दोनों बोलते हैं कि जाकर उसे माफी मांगो। वर्कर बहुत ज्यादा डरे हुए थे तो वो मियान को बोलते हैं कि शायद तुम्हारी जॉब चली जाए। तभी सेक्रेटरी ली और दूसरी वर्कर आती है तो दोनों घुटनों पर बैठकर मियान से अपॉलोजाइज करती हैं। वो खुद को स्लैप करने लगती हैं तो बोलती हैं कि हमें एक चांस दो। मियान समझ आती है कि ये काम उसके भाइयों का है। वो बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। दोनों भाई दूर खड़े थे तो बोलते हैं कि हमारी सिस्टर बहुत काइंड हार्टेड है मगर जिन्होंने उसे बुली किया है वो यहाँ नहीं रह सकती। असिस्टेंट ली यूमिंग के पास जाती है तो बोलती है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। शावन से बोलती है कि हमने तो बोला था कि मियान को बुली करो तो तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? असिस्टेंट ली बोलती है कि तुम लोग ने जिसे प्रवोक किया है वो बहुत डेंजरस है। वो रिजाइन फेंक कर चली जाती है। शावन गुस्से में आती है तो रिजाइन फाड़ देती है। वो यूमिंग को बोलती है कि वो बहुत प्राउड है तो हम उसका क्या करें? यूमिंग बोलते हैं कि ये बात जाने देते हैं मगर शावान से बोलती है कि क्या तुम भूल चुके हो कि उसने कैसे मेरी इंसल्ट की थी और कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी रियल सिस्टर आ गई तो अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं। यूमिंग घबराने लगते हैं तो बोलते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था और फिर वो बोलते हैं कि मियान को मिस्टर वैंग से कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो वो उसे मिले जाएगी, वहाँ हम उसे फंसा लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि मियान मिस्टर वैंग से मिलने होटल जाती है। तभी यूमिंग और शावान वहाँ आते हैं और मियान तो पहले से जानती थी कि वो लोग कुछ करना चाहते हैं। वो जानबूझकर कुछ टाइम के लिए बाहर जाती है और शावान ने ऑलरेडी यूमिंग को बता दिया था कि उसे क्या करना है और उसे ब्लैकमेल करके उसे मना लिया था। वो मियान की वाइन में ड्रग मिलाती है तो मिस्टर वैंग से बोलती है कि क्या आपको मियान पसंद है? तो मिस्टर वैंग हाँ बोलता है और बोलते हैं कि इतनी सुंदर लड़की मुझे मिले तो मैं 1 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन करूंगा। दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं। मियान जब कमरे में वापस आती है तो शेवान मिस्टर वैंग के पास खड़ी थी। मियान समझ जाती है कि उसने वाइन के साथ छेड़छाड़ की है मगर वो उनका प्लान जानना चाहती थी तो मिस्टर वैंग के साथ वाइन टोस्ट करके पी लेती है। उसका सर घूमने लगता है। शावान से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ कर आती हूँ। शावान उसे कमरे में छोड़ कर आती है तो वापिस आकर की कार्ड मिस्टर वैंग को देती है।
मिस्टर वैंग उनसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों से साइन करूंगा। शवान बहुत खुश थी तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपने डैड को इन्फॉर्म करना था। और यूमिंग कमरे के बाहर खड़ा था। वो रिपोर्टर्स को बुलाता है तो उन्हें पैसे देता है और बोलते हैं कि सब कुछ लाइव जाना चाहिए। और शवान ने अपने डैड को बता दिया था। डैड आता है तो दरवाजा खोलने लगते हैं। यूमिंग अपने डैड के पास जाता है तो बोलते हैं कि मैंने मियान को मिस्टर वैंग के साथ अंदर जाते देखा। डैड बोलते हैं कि दरवाजा तोड़ो। यूमिंग दरवाजा खोलते हैं तो डैड अंदर चला जाता है। यूमिंग रिपोर्टर्स को इशारा करते हैं कि तुम लोग भी अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर जाते हैं तो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। डैड बहुत गुस्से में था। वो चादर हटाते हैं तो वहाँ शवान थी। शवान सबको देखकर शॉक हो जाती है। वो रिपोर्टर्स को बोलती है कि कैमरास बंद करो। डैड उसे देखते हैं तो शाउट करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शवान बोलती है कि मैं तो हॉल में थी, शायद किसी ने मुझे बेहोश करके यहाँ पहुँचाया। मैं नहीं जानती कि मैं यहाँ कैसे आई। तभी मियान आती है तो बोलती है कि क्या अच्छा लग रहा है कि तुम्हारी साजिश उल्टी हो गई और जो ड्रग तुमने मुझे दी थी उसका मजा कैसा लग रहा है। और फिर वो मिस्टर वैंग से पूछती है कि क्या डील अच्छी लगी। मिस्टर वैंग स्माइल करने लगते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मैं वादे का पक्का हूँ, मैं 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दे रहा हूँ। शवान शाउट करने लगती है किसने मुझे फ्रेम किया। मियान अपने डैड को बताती है कि इन्होंने कैसे मुझे फ्रेम किया था और वो सारी स्टोरी बताती है तो डैड बहुत गुस्से में आता है और बोलते हैं कि 3 दिन के बाद तो मैं अनाउंस करूंगा कि मियान वारिस है। शवान अपने भाई को देखती है तो यूमिंग बोलते हैं कि डैड शवान का क्या होगा। डैड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं इसने मेरी बेटी की इज्जत खराब करने की कोशिश की तो इसे कुछ नहीं मिलेगा। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शवान मियान को छोड़कर चली जाती है। मियान की हालत खराब होने लगती है और मिस थी तो वो 1 मिनट के लिए भी मियान को अकेला ना छोड़े। वो हर जगह उसे फॉलो कर रहे थे। बिग ब्रदर आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। मियान बोलती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। वो बताती है कि वाइन में ड्रग मिली हुई थी। भाई बोलता है कि जब तुम जानती थी तो तुमने वाइन क्यों पी थी। मियान बोलती है कि अगर मैं ये रिस्क ना लेती तो उसे ट्रैप कैसे करती। भाई उसे उठाकर ले जाता है और शवान रास्ते में थी। दूसरा भाई उसके सर को हिट करते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। वो उसे ड्रग देते हैं तो उसी कमरे में छोड़कर चला जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर मिंग बहुत गुस्से में था तो वो बोलते हैं कि सब लोग यहाँ से चलो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी शिंग भी आता है तो मिस्टर वैंग का थैंक्स करता है और बोलते हैं कि तुमने हमारी सिस्टर की इज्जत बचाई। मिस्टर वैंग बोलता है कि सालों पहले तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो आज मैं जिंदा ना होता और आपकी हेल्प करना मेरे लिए रिवार्ड है। और भाई तो पहले से जानते थे कि शवान और यूमिंग कुछ उल्टा करेंगे तो उन्होंने मिस्टर वैंग के साथ मिलकर सब कुछ प्लान किया हुआ था। मिस्टर वैंग वहाँ से चला जाता है। मियान की हालत खराब होने लगती है तो शिंगबे उसे उठाकर दूसरे कमरे में लाता है। मियान उसे सेड्यूस करने लगती है और शिंगबे भी उसे पसंद करता था तो वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करने लगता है। मगर चैन भी मियान को लाइक करता था और ये बात वो भी जानता था कि शिंगबे भी मियान को पसंद करता है। चैन आता है तो बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। शिंगबे बोलते हैं कि मियान की हालत खराब है। चैन बोलते हैं कि अगर ये बीमार है तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। और शिंगबे चैन को समझा नहीं पाता कि वो उसकी हेल्प कैसे करना चाहता है मगर वो मजबूर हो जाता है तो मियान को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उधर शिवान बहुत अपसेट हो रही थी। वो यूमिंग को बोलती है कि अब मैं क्या करूंगी और मेरा तो सब कुछ छिन गया है। यूमिंग उसे बोलते हैं कि पागलों जैसी बातें ना करो, तुम्हारे पास मैं हूँ। और फिर वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूँ तो तुम मिंग फैमिली में वापस आ जाओगे। शिवान उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है तो फिर वो बोलती है कि अगर तुम मियान को फैमिली से निकाल दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मगर मन में सोचती है कि मैं तुम्हें यूज करूंगी तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। और वो एक प्लान बनाती है तो यूमिंग को वो एक यूएसपी देती है और बोलती है कि मैंने मियान की इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उसने बहुत ज्यादा क्राइम किए हैं और ये उनका एविडेंस है। पूरी सिटी के लोग जब उसके क्राइम देखेंगे तो डैड एम्बैरस होकर उसे फैमिली से निकाल देगा। और दिल में सोचती है कि एक बार मियान घर से निकल जाए तो मैं तुम्हें भी ट्रैप करूंगी और घर से निकाल दूंगी और फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर मिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है ताकि मियान को सबसे मिलवाए। मगर यूमिंग और शवान मीडिया वालों को पैसे देते हैं तो बोलते हैं कि जैसा हम बोले वैसा करना और बोलते हैं कि जैसे उसके क्राइम आप स्क्रीन पर देखना तो हर जगह ये न्यूज फैला देना और मियान को आज हर हाल में पूरी सिटी में बदनाम होना चाहिए। रिपोर्टर्स को 5 मिलियन मिलते हैं तो वो मान जाते हैं। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है तो मिस्टर मिंग बताते हैं कि मुझे मेरी खोई बेटी मियान मिल गई और अब से यही फैमिली की वारिस है। तभी शवान बोलती है कि आप इसे फैमिली में नहीं ला सकते क्योंकि ये तो एक गैंगस्टर है। सब लोग शॉक हो जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। और रिपोर्टर प्लान के हिसाब से क्वेश्चन करने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या आपके पास एविडेंस है। शवान बोलती है कि हाँ,
मेरे पास एविडेंस है। वो यूमी को यूएस भी देती है तो बोलती है कि सबको दिखाओ कि इसका रियल फेस क्या है। और मियाँ तो जानती थी कि उसकी रेपुटेशन कैसी है, तो वो बिल्कुल शांत थी। यूमिंग यूएसबी लगाने लगते हैं, तभी दरवाजा खुलता है तो शैन फैमिली के दोनों बेटे अंदर आते हैं। सब उन्हें देखकर डरने लगते हैं, क्योंकि हर कोई जानता था कि वो दोनों गैंगस्टर हैं। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि क्या यहाँ खून खराबा होने वाला है। कुछ लोग डरने लगते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं। बिग ब्रदर ऑर्डर देते हैं कि दरवाजे बंद कर दो। उनके गार्ड्स दरवाजे बंद कर देते हैं। मियान हैरान होती है तो बोलती है कि भाई आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हम तुम्हारा साथ देने आए हैं। चैन बोलते हैं कि अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो हम उसे क्रश कर देंगे। लोग उनकी बातें सुनते हैं तो डरने लगते हैं। शवान अपने डैड को बोलती है कि देखा, ये क्लियर हो चुका है कि ये दोनों गैंगस्टर इसके भाई हैं और ये भी एक गैंगस्टर है। वो अपने डैड को बोलती है कि इसे फैमिली से निकाल दें। शिंगवे बोलते हैं कि किसने बोला कि ये एक गैंगस्टर है। हमारी बहन वर्ल्ड की काइंडेस्ट पर्सन है और जितना कुछ लोगों के लिए उसने किया है तुम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। शेवान बोलती है कि हमारे पास एविडेंस है कि ये एक क्रिमिनल है। वो यूमी को बोलती है कि यूएसबी प्ले करो। यूमिंग यूएसबी प्ले करते हैं, मगर जैसे ही वीडियो चलती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ मियान के क्राइम नहीं बल्कि लोगों की हेल्प के काम थे। और मियान हर तरह से गरीबों की हेल्प करती थी और वीडियोस में उसके काम दिखाए जा रहे थे। वो अनाथालय के बच्चों की हेल्प करती थी और उसने उनके लिए स्कूल बनवाया था और गरीबों को मंथली वो पैसे देती थी। शेवान शाउट करने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल है। मियान भाई को इशारा करती है कि ये सब कैसे हुआ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट होने से पहले दोनों भाई हॉल में आते हैं तो कंप्यूटर चेक करते हैं। वहाँ फेक एविडेंस है, वो उन्हें चेंज कर देते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, भाई बोलते हैं कि किसी को परमिशन नहीं कि मेरी बहन को बदनाम करे। और फिर वो लोगों को बताते हैं कि मेरी बहन क्योंकि ऑर्फन थी तो वो जानती थी कि ऑर्फन की लाइफ कितनी पेनफुल होती है और आज तक उसने हजारों बच्चों की हेल्प की है और ये पैसा उसने हमसे नहीं लिया बल्कि खुद कमाया है। लोग मियान से इम्प्रेस होने लगते हैं और गॉसिप करने लगते हैं कि रियल वारिस तो नेक है, मगर फेक बेटी इसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर मिंग बहुत एम्बैरस होता है तो अनाउंस करते हैं कि आज से सिर्फ मेरी एक ही बेटी है और वो मियान है। शवान बोलती है कि मेरा क्या होगा। मिंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें फैमिली से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बदनाम किया, यूमिंग को भी झूठ बोलने पर मजबूर किया। और यूमिंग नहीं चाहता था कि शवान को फैमिली से निकाला जाए तो वो अनाउंस करते हैं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। सब लोग शॉक रह जाते हैं। यूमिंग बोलते हैं कि मैं इसे एक बहन की तरह नहीं बल्कि एक लड़की की तरह मोहब्बत करता हूँ। डैड और गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने मुझे एम्बैरस किया, तुम दोनों ही फैमिली से निकल जाओ। और बोलते हैं कि मैं तुम दोनों के बैंक कार्ड फ्रीज कर रहा हूँ और आज से मिंग ग्रुप सिर्फ मियान संभालेगी। मियान पहले हैरान होती है तो फिर अपने डैड को बोलती है कि यह आपकी मेहनत की कमाई है तो मैं इसे नहीं ले सकती। मगर डैड से बोलते हैं कि जो कुछ मेरा है अब सब कुछ तुम्हारा है। यूमिंग वहाँ से जाने से मना करते हैं, मगर शवान से बोलती है कि हम लोग चलते हैं मगर हम इससे सब कुछ वापस लेंगे। वो जबरदस्ती यूमिंग को ले जाती है और दिल में सोचती है कि मैं तुम्हें सिर्फ यूज करूंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मियान अपने बिग ब्रदर शिंगवे के साथ खाना खा रही थी। वो अपने भाई से बोलती है कि अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो मैं शवान के जहाज जाती। शिंगवे से बोलते हैं कि जिसने तुम्हारी जासूसी की थी उसे मैंने मार दिया है। और फिर वो बोलते हैं कि अगर कोई तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करे तो तुम मुझे बताना। और मियान को रियलाइज हो जाता है कि दोनों भाई उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इतने पोजेसिव होते हैं। वो बोलती है कि ओके, अगर फिर किसी ने मुझे हर्ट किया तो मैं आपको बताऊंगी। मियान वाइन पीने लगती है तो बोलती है कि मुझे आपका थैंक्स करना है। शिंगबे से बोलते हैं कि अगर तुम्हें मेरा थैंक्स करना है तो मेरे साथ डांस करो और तुम जानती हो कि तुम थोड़ा सा पीकर ड्रंक हो जाती हो इसलिए तुम नहीं पियोगी। मियान बोलती है कि मुझे तो डांस नहीं आता। शिंगबे बोलते हैं कि तुम हाई सोसाइटी में जाने वाली हो तो डांस तो सीखना पड़ेगा, चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। शिंगबे हाथ उसके कंधे पर रखते हैं तो उसे सिखाने लगते हैं कि पाँव कैसे उठाना है। मियान नर्वस होती है तो अपना पाँव शिंगबे के पाँव पर रखती है। शिंगबे गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें फिर सिखाता हूँ। वो उसे डांस सिखाने लगते हैं और कुछ ही टाइम में मियान डांस सीख लेती है तो दोनों डांस एंजॉय करने लगते हैं। तभी शैन आते हैं तो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शिंगबे बोलते हैं कि तुम रॉन्ग टाइम पर आए। चैन उसे घूरने लगते हैं। मियान पूछती है कि क्या आपने कुछ बोला है तो शिंगबे ना बोलता है। चैन मियान को फ्लावर देते हैं तो बोलते हैं कि तुम मिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट बन चुकी हो तो ये फ्लावर तुम्हारे लिए। शान खुश होकर बोलती है कि आपको अब तक याद था कि मुझे कौन से फूल पसंद है। चैन बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हर बार याद रहती है। मियान उसका थैंक्स करती है तो चैन बोलते हैं कि अगर तुम मेरा थैंक्स करना चाहती हो तो मेरे साथ डेट के लिए चलो। मियान शॉक रह जाती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि क्या नॉनसेंस बोल रहे हो। चैन बोलते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था और बोलते हैं
कि चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। मियान वाइन पीने लगती है तो शिंगबे बोलते हैं कि तुम बहुत जल्दी ड्रंक हो जाती हो तो तुम नहीं पियोगी। मगर मियान वाइन पी लेती है और वो जल्दी ही ड्रंक हो जाती है तो बोलती है कि चैन ने मुझे धोखा दिया। ये बोल रहा था कि ये मिल्क टी है मगर ये तो वाइन थी। तभी चैन बाहर जाता है। मियान शिंगबे को देखती है तो बोलती है कि मेरे दोनों भाई कहाँ गए। और फिर वो शिंगबे को देखकर बोलती है कि तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो क्योंकि वो तो बहुत रूड है, मगर तुम तो स्माइल कर रहे हो। शिंगबे और स्माइल करने लगता है तो मियान उसे बोलती है कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। और वो नशे में थी तो यही समझती है कि दोनों मेल मॉडल हैं। शिंगबे उसे बोलते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो, मगर मियान उसे बोलती है कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। और फिर बोलती है कि मुझे तुम्हारे एब्स काउंट करने हैं। वो उसके एब्स काउंट करने लगती है तो बोलती है कि ड्रामा में झूठ नहीं बोलते, हीरो के तो रियल में 8 ऐब होते हैं। तभी चैन आ जाता है तो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो मियान को बोलता है कि देखो क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। मियान उसे देखती है तो बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। चैन अपने भाई को बोलते है कि देखा मैंने बोला था कि ये मुझे लाइक करती है। तभी मियान बोलती है कि तुम दोनों ही बहुत हैंडसम हो और मुझे समझ नहीं आ रही कि दोनों में से किसे सिलेक्ट करूं। शवान और यूमिंग दोनों एक साइड पर बैठे थे। शवान बोलती है कि अगर हम डैड को दिखाएं कि इसका दोनों भाइयों के साथ अफेयर है तो डैड से फैमिली से निकाल देगा। यूमिंग बोलते हैं कि ये रॉन्ग आइडिया है, मगर शवान से बोलती है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो जैसा मैं बोलूं तुम्हें वैसा करना है। यूमिंग बोलते हैं कि मुझे क्या करना है। शवान से बोलती है कि जैसे ही ये इसे अकेले कमरे में छोड़े तो तुम्हें इसके कमरे में जाना है और तुम्हें नाटक करना है कि मियां ने तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश की। यूमिंग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी बहन है। शवान से बोलती है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। दोनों भाई मियान को लेकर कमरे में जाते हैं तो मियान सोने लगती है। दोनों भाई आर्ग्यू करने लगते हैं। एक बोलता है कि मैं उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, दूसरा बोलता है कि मैं बचपन से उसे प्यार करता हूँ। चैन बोलता है कि आपकी एज ज्यादा हो चुकी है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। शिंगबे से बोलता है कि वो सिर्फ 5 साल छोटी है तो मैं उससे शादी कर सकता हूँ। चैन बोलता है कि हम दोनों मुकाबला करते हैं, जो हार जाएगा वो पीछे हो जाएगा। शिंगबे बोलते हैं कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। दोनों भाई बाहर चले जाते हैं। तभी यूमिंग कमरे में आता है तो बोलते हैं कि माफ करना, तुम्हारे कारण डैड ने हमें घर से निकाल दिया है, हमें अपनी फैमिली में वापस जाना है। और वो उसकी स्कर्ट फाड़ना चाहता था। तभी मियान आंखें खोलती है तो सोचती है कि ये यहाँ कैसे आया। और फिर वो नाटक करने लगती है कि वो ड्रंक है। वो बोलती है कि एक और हैंडसम यहाँ कैसे आ गया। वो मजाक करने लगती है कि तुम तीसरे मेल मॉडल हो। तभी यूमिंग उसकी स्कर्ट फाड़ने लगते है तो मियान जाग जाती है। वो शाउट करने लगती है तो बोलती है कि तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। यूमिंग बोलते हैं कि तुमने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी तो मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और जब तुम्हारे लवर तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। मियान गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्या तुम पागल हो। तभी दरवाजा खुलता है तो दोनों भाई अंदर आ जाते हैं। दोनों शाउट करने लगते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मियान को टच भी करो। दोनों भाई से टॉर्चर करने लगते हैं तो यूमिंग मियान को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मेरी हेल्प करो और मुझे माफ कर दो। भाई उसे हर्ट करने लगते हैं तो मियान समझ जाती है कि इसके पीछे कुछ और है। वो अपने भाइयों को बोलती है कि इसे जाने दो, और फिर दोनों को बोलती है कि ये शवान के जाल में फंस चुका है और हमें उसे पकड़ना है। भाई यूमी को वार्निंग देते हैं कि अगर फिर हमारी बहन के पास आए तो तुम्हें मार देंगे। और फिर हम देखते हैं कि मियान जब जागती है तो वह हैरान होकर बोलती है कि मैं होटल के कमरे में कैसे आई। उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। दोनों भाई उसे सच नहीं बताते। वो बोलते हैं कि तुम नशे में थी तो सो गई। तभी मियान को याद आता है कि वो ड्रंक थी तो उसने बिग ब्रदर को गले लगाया था। वो सारी बातें याद करती है तो एम्बैरस होने लगती है और सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और बिग ब्रदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। दोनों भाई बैट लगाते हैं कि हम लोग मुकाबला करेंगे, जो जीतेगा मियान उसकी होगी और दूसरा खुद से पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मियान अपने डैड की कंपनी में काम करने लगती है। वो बहुत बिजी थी तो बिग ब्रदर उसके लिए खाना लाता है। वो बोलते हैं कि तुम इतना काम करती हो तो खाना खाना भूल जाती हो। वो सारी डिशेस निकालते हैं तो उसकी फेवरेट डिशेस उसके सामने रखने लगते हैं। मियान बोलती है कि मुझे आपके बनाए हुए खाने बहुत ज्यादा पसंद हैं। मियान खाने लगती है तो शिंगबे बोलते हैं कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं। मियान शॉक्ड हो जाती है और फिर वो बोलती है कि मुझे हैंडसम, स्ट्रॉन्ग और टॉल बॉयज पसंद हैं। शिंगबे सोचते हैं कि सारी क्वालिटीज तो मुझ में है। मियान बोलती है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे सारी लाइफ रिस्पेक्ट दे और मुझे प्रोटेक्ट करे। शिंगबे बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और वो लव कन्फेशन करने ही लगते हैं। तभी चैन आता है तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। मियान हैरान हो जाती है और वो नहीं जानती थी कि दोनों में मुकाबला चल रहा है। शिंगबे बोलते हैं
कि मियान खाना खा तो रही है, तो तुम खाना क्यों लाए हो? चैन बोलता है कि ये खाना आम सा है और सालों से ये यही खा रही है, मगर जो खाना मैं लाया हूँ इसमें स्पेशल हर्ब्स हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव है। और दोनों फाइट करने लगते हैं कि मियान उसका खाना खाएगी और मियान समझ नहीं पाती कि वो किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। वो बोलती है कि मुझे कुछ काम है। वो बाहर जाती है तो दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। मियान छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो उसे ही लेकर बातें कर रहे हैं। मगर इतना वो समझ जाती है कि दोनों एक ही लड़की को पसंद करते हैं। वो बहुत खुश होकर सोचती है कि डैड से बात करना पड़ेगी कि दोनों की शादी करवाएं। जैसे मियान अंदर आती है तो दोनों फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं। मियान बोलती है कि दोनों चलकर कॉफी पियो तो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। वो लोग कॉफी के लिए जाते हैं तो चैन बोलता है कि मुझे कुछ काम है। वो वहाँ से चला जाता है। शिंगबे को चांस मिल जाता है तो वो मियान को प्रपोज कर देता है। मियान शॉक से जाती है। शिंगबे से बोलता है कि मैं कई सालों से तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर बताने का चांस नहीं मिला। मियान बोलती है कि ये सब बहुत सडन है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिंगबे से बोलता है कि ओके, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन बाद तुम मुझे बताना कि तुम मुझे लाइक करती हो कि नहीं। वो से रिंग पकड़ा देता है और शिंगबे को कुछ काम था तो वो वहाँ से चला जाता है। और मियान अभी तक शॉक्ड खड़ी थी। तभी चैन आता है तो मियान को फ्लावर देकर वो भी उसे प्रपोज करता है। मियान तो और शॉक्ड हो जाती है और वो समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। चैन बोलते हैं कि क्या भाई ने तुमसे कुछ बोला था? मियान बोलती है कि नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, और वो रिंग छुपा लेती है। चैन भी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम मेरे बारे में सोचो, और अगर मैं तुम्हें अच्छा लगूं तो हम दोनों शादी करेंगे। मियान ओके बोलती है। चैन बोलता है कि अगर तुम हाँ बोलोगी तो मैं सारी लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और जो तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मियान दिल में सोचती है कि अब समझ आया कि दोनों मुझे ही लेकर लड़ रहे थे, क्योंकि दोनों मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो सोचती है कि बड़ा भाई समझदार है मगर छोटा बहुत ब्रेव है, और वो समझ नहीं पाती कि वो किसे सिलेक्ट करे। वो बोलती है कि मुझे 3 दिन दो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। चैन ओके बोलता है। शहवान और यूमिंग दोनों बाहर खड़े थे। शहवान यूमिंग को बोलती है कि अगर तुम मियान को मार दो तो डैड हम दोनों को वापस ले जाएगा, और उसका प्लान ये था कि यूमिंग अपनी बहन को अपने हाथों से मारे तो वो जेल चला जाएगा, और उसकी दोनों से जान छूट जाएगी तो डैड अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगा। यूमिंग बोलता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। शहवान से बोलती है कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, और तुम जानते हो कि जब से वो वापस आई है हम डैड के लिए कुछ भी नहीं, और जब डैड को ये समझ आए कि उसके पास और कोई नहीं तो वो हम दोनों को घर वापस बुलाएगा, और डैड ने हमारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं तो वैसे भी हमारे पास अब कुछ नहीं। यूमिंग डरते डरते गन पकड़ लेता है। जैसे वो तीनों होटल से बाहर आते हैं तो यूमिंग जाकर सामने खड़ा हो जाता है। वो मियान को बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे कारण मैंने सब कुछ खो दिया। वो एक फायर करता है तो गोली किसी को नहीं लगती। दूसरी बार वो गोली चलाने लगते हैं। शिंगबे मियान के सामने खड़ा हो जाता है तो उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, मगर उसे गोली लग जाती है। चैन यूमी के पीछे भागने लगते हैं तो मियान से बोलती है कि उसे बाद में पकड़ेंगे, पहले भाई को हॉस्पिटल चलो। मियान 3 दिन और 3 रात से शिंगबे के पास बैठी थी। चैन से बोलते हैं कि डॉक्टर ने बोला है कि अब ये खतरे से बाहर है तो तुम जाकर रेस्ट करो। मियान बोलती है कि मेरे कारण इन्हें गोली लगी है तो जब तक ये होश में नहीं आते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। चैन बहुत गुस्से में आ रहा था तो बोलते हैं कि जिसने मेरे भाई को इस हाल तक पहुँचाया है मैं उसे मार दूंगा। वो यूमिंग और शहवान की खोज लगाने चला जाता है। मियान वहाँ अकेली थी तो वह शिंगबे का हाथ पकड़कर रोते हुए बातें करने लगती है। वो बोलती है कि 3 दिन पहले आपने और चैन ने मुझे प्रपोज किया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसे सिलेक्ट करूं, मगर जब मुझे प्रोटेक्ट करते आपको गोली लगी तो मेरे माइंड में सब कुछ क्लियर हो गया कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। और फिर वो पास को याद करने लगती है तो बोलती है कि जब हम पहली बार मिले थे तब मैं छोटी सी भिखारन हुआ करती थी और सड़कों पर भीख मांगती थी। एक दिन बहुत से भिखारी मुझे मारने वाले थे कि आप वहाँ आए तो मुझे प्रोटेक्ट कर लिया, मगर भिखारियों ने आपसे बहुत ज्यादा लड़ाई की और आपको इंजर्ड कर दिया, मगर आपने उन सबको भगा दिया। आपके माथे से खून निकल रहा था, मगर आपको आपने नहीं सिर्फ मेरी परवाह थी। तब आपने स्माइल करते हुए मुझे अपना नाम बताया और उस दिन आप मुझे अपने घर ले आए। उस दिन के बाद मैं बेआसरा नहीं रही, मुझे डैड और भाई भी मिल गया, और आप तीनों के पहले से बहुत दुश्मन थे जो आपको मारना चाहते थे, और आप उन लोगों से छुपते फिरते थे, और आप तीनों के साथ साथ मुझे भी हर जगह छुपना पड़ता। और चाहे दुश्मन हमें हर टाइम मारने के लिए पीछा करते थे, मगर हम चारों बहुत खुश थे, और हम लोग इतने गरीब थे कि एक टाइम का खाना भी मुश्किल से खाते थे। और फिर बोलती है कि जिसे न्यू ईयर था मुझे अच्छे से याद है कि खाने के लिए कुछ नहीं था। रात को आप जब घर आए तो आपके हाथ में गोश्त था, आप बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, और देखने ही से पता चल रहा था कि आपने किसी से फाइट की है, मगर आपने बोला कि आपने ये पैसे मेहनत से कमाए हैं।
मगर मैं जानती थी कि आप फाइट में किसी से जीते हैं तो आपको पैसे मिले। उस रात हमने न्यू ईयर ईव भी बनाई और खाना भी पेट भर कर खाया और आपने सबसे ज्यादा खाना मुझे दिया। और टाइम गुजरता गया तो डैड ने एक एक करके अपने सब दुश्मनों को मार दिया और हम जो दुश्मनों से छुपते फिर रहे थे हमें रहने को एक ठिकाना मिल गया। और फिर डैड ने बहुत ज्यादा मेहनत की तो फैमिली को अच्छी लाइफ दी और आप दोनों भाई भी डैड के साथ मिलकर गैंगस्टर का काम करने लगे। मगर आप नहीं चाहते थे कि मैं गैंगस्टर जैसी लाइफ गुजारूं, तो आपने मुझे बोला कि मैं इस वर्ल्ड से दूर रहूं और खुद का बिजनेस करूं। आपने मुझे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके दिया और मेरी लाकच ये थी कि मैं कामयाब हो गई और बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगी। और आप ही थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे पैसा जमा करने के बजाय गरीबों की हेल्प करनी चाहिए और आप मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन है। और फिर वो शिंगबे का हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि जब आपने मेरे लिए गोली खाई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिस पर्सन को सालों से लाइक करती हूँ वो तो आप हैं। और ये आज से नहीं बल्कि सालों से आप ही थे जिससे मैं मोहब्बत करती थी। तभी चैन आता है तो बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगते हैं। वो समझ आता है कि वो शिंगबे को लाइक करती है, मगर फिर वो सोचता है कि भाई तो अभी सोया हुआ है, वो नहीं जानता कि मियान उसे लाइक करती है और मेरा चांस बांध सकता है। तभी शिंगबे आंखें खोलता है तो मियान बोलती है कि क्या आप जाग रहे थे। शिंगबे खुश होकर बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे नहीं पता था कि तुम सालों से मुझे लाइक करती हो। मियान बोलती है कि क्या आप जाग रहे थे और मेरी बातें सुन रहे थे। वो एम्बैरस होकर जाने लगती है मगर शिंगबे उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मियान गुस्सा करने लगती है तो बोलती है कि अगर आप जाग रहे थे तो नौटंकी क्यों कर रहे थे। शिंगबे बोलता है कि अगर मैं आंखें खोल देता तो तुम्हारा सच ना सुनता। वो मियान को किस करते हैं तो चैन बहुत गुस्से में आ जाता है। शिंगबे डिस्चार्ज होकर घर आता है तो चैन मियान को बोलता है कि मेरे साथ चलो। वो उसे अपने कमरे में लाता है तो बहुत ज्यादा पिक्चर्स दिखाता है। मियान अपने इतने ज्यादा पिक्चर्स देखती है तो वो शॉक हो जाती है। चैन उसे बोलता है कि मैं सालों से तुम्हें लाइक करता हूँ और देखो मैं तुम्हारी हर मेमोरी संभाल कर रखी है। मियान उसे क्लियर करती है कि मैं शिंगबे से मोहब्बत करती हूँ और बोलती है कि मैं सालों से ये बात फील करती थी कि मैं किसी को लाइक करती हूँ, मगर पीछे क्लियर नहीं थी। मगर अब मुझे क्लियर हो चुका है कि मैं शिंगबे को लाइक करती हूँ। चैन उसे बोलता है कि क्या मेरी एक विश पूरी करोगी। मियान हाँ बोलती है। चैन बोलता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। मियान उसे हक कर लेती है। शिंगबे उन्हें देख लेते हैं तो वो बहुत जेलस होता है। वो जाकर वाइन पीने लगती है। तभी मियान आती है तो बोलती है कि डॉक्टर ने तुम्हें पीने से मना किया है, मगर शिंगबे उसकी नहीं सुनता। वो पीने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम चैन को लाइक करती हो। मियान उसे बोलती है कि मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और बोलती है कि ये बात मैंने चैन को बताई तो वो बिल्कुल जेलस नहीं हुआ। शिंगबे उसे बोलता है कि फिर तुम उसे हक क्यों कर रहे थे। मियान बोलती है कि क्या तुम जेलस हो रहे थे और फिर वो उसे बताती है कि उसने मुझे बोला कि मैं उसे हक करूं क्योंकि वो पीछे हो रहा है और बताती है कि वो हमेशा के लिए अब्रॉड जाना चाहता है और वहाँ बिजनेस करना चाहता है और वह हम दोनों को हमेशा के लिए साथ खुश देखना चाहता है। शिंगबे उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है। तभी शिंगबे को किसी की कॉल आती है कि शवान और योमी का पता चल गया। शिंगबे गुस्से में जाने लगते हैं कि दोनों को मार दे। मियान बोलती है कि योमी मेरा भाई है, मैं उसे दूसरा चांस देना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि शिवान की बातों में आकर वो मुझे मारना चाहता था, मगर उसकी नेचर ऐसी नहीं है। शिंगबे से बोलते हैं कि ओके, अगर तुम उसे जानना चाहती हो तो जान लो। मियान बोलती है कि मैं शिवान की रियलिटी उसके सामने लाऊंगी तो फिर देखूंगी कि वो क्या करता है। शिवान और योमिंग शैन फैमिली के गोडाउन में छुपे थे। शिवान बोलती है कि वो तो सोच भी नहीं सकते कि हम उनके घर में छुपे हुए हैं। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। योमिंग अपनी बहन को कॉल करता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ तो मुझसे मिलने आओ। मियान तो उनका प्लान ऑलरेडी जानती थी तो वो मिलने को आ जाती है और शिवान साइड पे छुपी हुई थी। योमिंग अपनी बहन को बोलता है कि तुमने यहाँ आकर मिस्टेक कर दी क्योंकि मैं तो तुम्हें किडनैप करने वाला हूँ। वो मियान के हाथ बांधता है तो वो कुछ नहीं बोलती। वो उसे चेयर पर बिठाता है तो मियान उसे बोलती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं शिवान का रियल फेस तुम्हारे सामने लाना चाहती हूँ। तभी शिंग भी आता है तो योमी को लेकर एक साइड पर छुप जाता है। योमी की रेजिस्ट करते हैं तो शिंग भी उसका मुंह बंद कर देते हैं। शिवान आती है तो मियान को बंदे देकर खुश होने लगती है। वो बोलती है कि क्या पता है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और फिर वो उसे बताती है कि मेरी माँ मिंग फैमिली की नौकरानी थी। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारी माँ बीमार थी। मेरी माँ ने चांस देखा तो तुम्हें बाहर फेंक दिया। मिस्टर मिंग बहुत सैड रहा करता था तो मेरी माँ ने उन्हें आइडिया दिया कि एक बच्ची को अडॉप्ट करें और प्लान के हिसाब से उन्होंने मुझे मिंग हाउस पहुंचाया। योमिंग उसकी बातें सुनते हैं तो वो शॉक रह जाता है। वो रोने लगते हैं और वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस श्यामन पर वो आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं वो ऐसी है। श्यामन बोलती है कि सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी माँ को भी मेरी मॉम ने मारा था और बताती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे किडनैप होने के बाद
इतनी ज्यादा बीमार थी कि वो आईसीयू में थी। मेरी माँ ने ऑक्सीजन मास्क उतार दिया तो तुम्हारी माँ की डेथ हो गई और सबको यही लगा कि उनकी मौत नेचुरल है। म्यान बहुत गुस्से में आ रही थी और यूमी बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी वो लोग बाहर आते हैं तो शवान शॉक रह जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। म्यान उसे बताती है कि हम तो ऑलरेडी ये बात जानते थे कि तुम यहाँ छुपी हो और तुम्हें ट्रैप करने के लिए और सच जानने के लिए हमने सारा प्लान बनाया। यूमी गुस्से में आता है तो शवान को बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी माँ की मर्डर हो और तुमने सालों मुझे यूज किया। वो उसे बहुत ज्यादा स्लैब्स लगाता है तो फिर गुस्से में उसे मारने वाला था, लेकिन म्यान उसे रोक देती है और बोलती है कि इसे पुलिस के हैंड ओवर करते हैं तो सजा इसे कोर्ट देगा। म्यान अपने भाई को बोलती है कि मैं आखिरी बार तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि तुमने जो कुछ किया शवान की बातों में आकर किया, मगर इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। वो शिंगबे के साथ चली जाती है तो यूमी बहुत सैड को सोचते हैं कि मेरी लाइफ में रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।